अच्छा आप लोग ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से मेरी मां। मैया आप बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुशासन ने साड़ी उतारी, दुर्योधन की गलती थी। किसी ने कहा धृतराष्ट्र राजा थे, न्याय नहीं किया, इसलिए महाभारत हुआ। आओ सभी बातों को ध्यान से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, मूल वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत होने की मूल वजह क्या है? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा हैं। अंधेर नगरी, जोर से, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। याद रखना मेरी मां, आप कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो बच्चों के माता पिता हैं, आपका बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग माँ बाप बन चुके हैं? अब मैं आपके लिए ध्यान से जो समझा रहा हूं वो समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ आप बताओ? धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और दुशासन किसी लड़की को, किसी बेटी को, किसी की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है। आप ही बताओ, क्या आपका बेटा किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने लग जाए तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं? जोर से, रोकोगे नहीं? रोकेंगे ना? तो रोकिएगा। धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। जब आप पुत्र के मोह में पड़ करके गलत को भी आप स्वीकार कर लेते हैं तब विनाश जन्म लेता है। इसलिए कहता हूं गलतियां ना कीजिएगा, और गलती आपका बेटा ही कर रहा हो तो उसे रोकिएगा। गलती करने पर मौन धारण करोगे तो विनाश का जन्म होगा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म है न्याय करना। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया, द्रौपदी को न्याय नहीं दिया, इसलिए महाभारत हुआ। न्याय नहीं मिलता तो महाभारत होता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो महाभारत होता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य संस्कार दीजिएगा, योग्य बनाइएगा। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझने की है कि महाभारत का ये जो पूरा पक्ष है, महाभारत क्यों हुआ? एक बात बताइए, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? आप लोग बताइए, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था पूरे महाभारत में? सब लोग बताइए। मैया उत्तर दे दो मेरी मां। पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर कौन था? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया कौन था? मेरी मां, चश्मा वाली मैया, कौन था पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर? कौन? सबसे ताकतवर थे भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर कौन? जोर से।
सबसे ताकतवर भीष्म पितामह थे और वो वहां पर बैठे थे जहां पर द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब ताकतवर थे तो क्या भीष्म पितामह को रोकना नहीं चाहिए था? नहीं रोका। जब बच्चे गलती करते हों और बड़े चुपचाप तमाशा देखते हों तब महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो बड़ों का धर्म है कि वो उन्हें रोकें। यदि आपने नहीं रोका, इसलिए कहता हूं बच्चे गलती करें तो प्यार से समझाओ, ना माने तो जैसे माने वैसे समझाओ। कहीं आपके ना समझाने से विनाश जन्म ना ले ले। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह जैसे महान लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। इसलिए आप अपने बच्चों का जब न्याय करिएगा तो न्याय जल्दी कीजिएगा। बेटा गलत है तो बेटे को डांटिए, बहू गलत है तो बहू को डांटिए, आपकी पत्नी गलत है तो पत्नी को डांटिए। ये नहीं कि ये बेटा मेरा है तो मैं इसका पक्ष लूंगा, बहू को डांटूंगा, नहीं। कई जगह ऐसी होती हैं जहां बेटे गलत होते हैं, बहुएं सही होती हैं, लेकिन डांट बहुओं को पड़ जाती है क्योंकि बेटा इस घर का है। न्याय तो न्याय होता है। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं दिया। मेरा बेटा कपड़े उतार रहा है इसलिए उतारने दो, मेरे छोटे भाई की पत्नी के बच्चों की पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं द्रौपदी के, तो उतार लो। धृतराष्ट्र राजा होकर भी जब न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। दुर्योधन से क्या कहा भगवान ने? दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दे दी। कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी कि देख मुझे, मैं कौन हूं। पर धृतराष्ट्र ने देखने के बाद भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया और देख कर भी अनदेखा कर दिया। जब आप सच को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो महाभारत जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन देख, मैं कौन हूं, साक्षात नारायण हूं, पर तू समझने को तैयार नहीं। चले गए भगवान। अच्छा एक बात बताओ, 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ। पर दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए। अच्छा, दुर्योधन मारा गया और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अच्छा बताओ, दुर्योधन कहां का राजा था? हस्तिनापुर का। धृतराष्ट्र राजा थे, ये राजकुमार था, भावी राजा होने वाला राजा। किस भूमि की लड़ाई थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर आज वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ शहर, वही हस्तिनापुर है पुराना। और जो आज दिल्ली है, यही इंद्रप्रस्थ थी पुरानी। तो दिल्ली और मेरठ की भूमि की लड़ाई थी। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा।
पांडव बोले हम लेकर रहेंगे। दोनों में महाभारत हुआ। और जब महाभारत हुआ तो बताओ, जिस भूमि को दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, क्या वो दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर भूमि लेकर गया? बोलो हाँ या ना। वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। जिस भूमि पर महाभारत हुआ, ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, पर वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। उस भूमि के लिए खून बहाया था, आपस में लड़े मरे, आज भी वो भूमि जहां की तहां है। इसलिए कहता हूं कि आपकी जान कीमती है, आपका जीवन बड़ा है, भूमि बड़ी। बताओ, भूमि बड़ी है कि जीवन बड़ा है? बोलो बोलो मेरी मां, कौन बड़ा है? इसलिए भूमि के लिए जीवन को बिगाड़ा नहीं करते, क्योंकि जिस भूमि के लिए महाभारत हुआ, आज उस भूमि पर छगनलाल का घर बना हुआ है। कितने लोग घर बना के उस भूमि पर रह रहे हैं। जब दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, आज वो भूमि जहां की तहां है। लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं अब ये भूमि हमारी है। जिस भूमि को कभी दुर्योधन कहता ये मेरी है, आज उसी को लोग कहते हैं कि ये मेरी है। ये संसार किसी का नहीं था मेरी माँ। कभी धोखे से ये मत कहा करो कि ये मेरा है, ये भूमि मेरी है। ना भूमि मेरी है, ना संसार मेरा है, ना लोग मेरे हैं। यदि कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दुर्योधन पहचान नहीं पाया कि ये कृष्ण मेरे हैं, और जगत के लिए लड़ लड़ के समाप्त हो गया। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही सही नहीं किया धृतराष्ट्र ने। पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को दे दिया होता, महाभारत ही नहीं होता। आप लोगों के घरों में भी महाभारत केवल इसलिए होता है, झगड़े की जड़ कितनी है? बताओ, झगड़ा कितनी चीजों के कारण होता है? मैया बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताओ, महाभारत कितनी चीजों के लिए होता है? झगड़ा कितनी चीजों के लिए? झगड़े की जड़ 3। झगड़ा की जड़, बोलो, झगड़े की जड़ 3। क्या क्या? जड़, जड़ मतलब आपकी मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। यदि आपकी पत्नी स्त्री को किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा होगा, स्त्री के कारण झगड़ा होगा, और जमीन के कारण झगड़ा होगा, रुपया पैसा के कारण झगड़ा होगा। झगड़े की कोई चौथी वजह नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अपनी मूर्खता मिटा लो, अपनी पत्नी को समझा लो। और पिता, जितने बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि आप अपने मरने से पहले अपने बेटों का सही सही बंटवारा कर देना। कहीं आपके मरने के बाद आपके बच्चे महाभारत करके ना मर जाएं आपस में। कितने बूढ़े ऐसे हैं जो मर गए और उन्होंने बंटवारा नहीं किया, अब बच्चे लड़ रहे हैं। आप बंटवारा कर देते तो बच्चों को क्यों लड़ना पड़ता? प्रकृति का नियम है, बंटवारा करना ही पड़ता है। बंटवारा, इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग अपने मर जाने से पहले बच्चों को बिठाओ और सही बंटवारा कर दो कि बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और बच्चों की राजी मर्जी से करना और बराबर बराबर बांटना। थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लेना कि हमारे मरने के बाद ये तुम दोनों में या तुम चारों में ये बट जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी देना कि भाई हमारी सेवा करना। आजकल बच्चे सेवा करते नहीं हैं, तो आपके पास थोड़ी जमीन जायदाद रहेगी, इस लोभ लालच से बच्चे सेवा कर लेंगे।
तुम्हें भी बादाम का हलवा वगैरह खिलाते रहेंगे, वरना बासी रोटी नसीब नहीं होनी। तो मैया सारा बहू को देने से पहले कुछ अपने पास भी रख लेना मेरी माँ, और बहुओं को ये मत कहा करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी मैया ध्यान से सुनना, बहुओं को ये बताया करो, भले पीतल दिखा देना दूर से, कहना मेरे पास 3-4 किलो सोना है अभी। कहती रहा करो कि मेरे पास है अभी माल, सोना है, चांदी है, भले नकली रख लो दिखाने के लिए। इस लालच से बहू सेवा करती रहेगी कि सास के पास अभी है, और आप कह दो कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी जाओ फिर। आजकल तो युग ऐसा है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल तो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। इसलिए रुपैया की माया है, इसलिए आप लोग सावधान। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता तो ये महाभारत की नौबत नहीं आती। ये बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपना बंटवारा क्लियर कर लो, ताकि आपके घर परिवार में लड़ाइयां ना हो। तो ये महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी।